नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम सारथी के इस यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं और कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। आज की इस वीडियो में हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ज्वालामुखी कहते किसे हैं, तो नाम से आपको पता लग रहा है ज्वाला और मुखी। एक ऐसा मुख जिसमें से ज्वाला निकलती हो उसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी का अर्थ है, ज्वालामुखी का अर्थ है जिसके मुंह से आग निकलती हो, उसे हम ज्वालामुखी कहेंगे। और अब देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है वो अचानक ही हो जाता है, जिसके द्वारा मैग्मा निकलता है, हमारा गैस, राख, धुआं, कंकड़ पत्थर आदि तेजी के साथ बाहर निकलते हैं। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब ये सब क्रियाएं होती हैं। इसमें आपको मैग्मा निकलेगा, गैस, राख, धुआं इत्यादि चीज़ें इस ज्वालामुखी में से बाहर निकलती हैं। और ज्वालामुखी क्रियाओं के दौरान ही चट्टानों का निर्माण होता है। चट्टानों में कौन सी चट्टान निर्मित होती है, तो आग्नेय चट्टान निर्मित होती है, आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान और आग्नेय चट्टान में भी जो इसका अर्थ है अग्नि, अग्नि द्वारा निर्मित चट्टान को हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। ये हमारी प्राथमिक चट्टानें होती हैं जिसका प्रत्यक्ष रूप से निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा ही होता है, लावा से इसका निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी हमारे कितने प्रकार के होते हैं ज्वालामुखी। ठीक, तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं, तो वो है सक्रिय ज्वालामुखी, पहला हमारा है सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा है सुप्त ज्वालामुखी, सुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। और तीसरा है शांत ज्वालामुखी। ठीक, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी कौन से ज्वालामुखी होते हैं, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें लगातार विस्फोट होता रहे, मतलब कि 1 महीना बीता, 1.5 महीना बीता, विस्फोट हो गया, उसको हम कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, और सुसुप्त ज्वालामुखी या फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी, ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें विस्फोट कुछ सालों बाद होता है, जैसे 2 साल 3 साल बाद विस्फोट होता रहता है। तो इस प्रकार की ज्वालामुखी को हम सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और शांत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं कि जिनमें हाल ही में कोई विस्फोट नहीं हुआ है और ना ही पिछले कुछ सालों में विस्फोट हुआ है, उसको हम कहते हैं शांत ज्वालामुखी। और इस शांत ज्वालामुखी होता है, इसमें भविष्य में भी विस्फोट की उम्मीद नहीं होती है कि इसमें भविष्य में कोई विस्फोट होगा, तो उसे हम कहते हैं शांत ज्वालामुखी। ठीक, तो ज्वालामुखी कितने प्रकार हैं, ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। चलिए अब इन सभी प्रकारों को बारी बारी से हम देखते हैं। तो हमारा पहला नंबर वो है सक्रिय ज्वालामुखी, और इसको टेंशन मत लीजिए, इसको मैं पूरा याद करा दूंगा। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी कुछ उदाहरण है इसके। हवाई द्वीप पर माउंट किलायू और मोना लोआ, ये सक्रिय ज्वालामुखी के हमारे उदाहरण है। सिसिली द्वीप पर है माउंट एटना। ठीक, माउंट एटना है, और ये सिसिली द्वीप है कहाँ, तो ये इटली में पड़ता है, आपका सिसिली द्वीप इटली। और ये हवाई द्वीप पड़ता है आपका यूएसए। ठीक है, हवाई द्वीप कहाँ पड़ता है, तो वो यूएसए में पड़ता है, और सिसिली द्वीप हमारा इटली में पड़ता है। और इटली में सिसिली द्वीप है जिस पर कौन सा ज्वालामुखी है, तो एटना। ठीक है, इस पर एटना ज्वालामुखी है। अब इक्वाडोर पर कौन सा ज्वालामुखी है, तो माउंट कोटोपैक्सी। और इक्वाडोर पर ये है हमारा माउंट कोटोपैक्सी जो है वो एंडीज पर्वत पर है। एंडीज पर्वत, जो कि ये चोटी कौन सी है, ये दक्षिण अमेरिका की एक पर्वत श्रृंखला है। और इसी पर हमारे ये माउंट कोटोपैक्सी पाया जाता है। अब चौथे नंबर पे हमारा लेपारी कौन सा है, तो ये भूमध्य सागर में पड़ता है, भूमध्य सागर। ये हमारा भूमध्य सागर में पड़ता है, और इस पर है इस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। अब इस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को हम कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। इसको हम कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ठीक है,
लेपारी द्वीप हमारा है भूमध्य सागर में है लेपारी द्वीप, और इस यहाँ पर है स्ट्रोम्बोली जिसको हम कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। तो ये कई बार पूछा गया है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, स्ट्रोम्बोली को। कहाँ पर है, लेपारी द्वीप पर है। लेपारी द्वीप कहाँ है आपका, भूमध्य सागर में स्थित है। ठीक, अब रास, एक है रास। रास कहाँ पर पड़ता है, तो ये रास पड़ता है हमारा अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका। ये रास द्वीप हमारा पड़ता है अंटार्कटिका में, और इस पर है माउंट इरेबस। कहीं कहीं इसको एरेबस या ई के जगह पे लिख देता है एरेबस, या कहीं कहीं इरेबस लिखता है। और ये हमारा अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार हमारा है बैरन ज्वालामुखी, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है ओजल डेल सलाडो। ये ज्वालामुखी अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है ओजल डेल सलाडो। और यूएसए में हमारा है माउंट सेंट हेलेस। ठीक है, माउंट सेंट हेलेस हमारा ये यूएसए में पड़ता है। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, तो सक्रिय ज्वालामुखी की ट्रिक एक दो लाइन का एक स्टेटमेंट, आप उसको याद कर लीजिएगा, हो जाएगा काम। हकीम सीए डोर को ले बोली टिकाबस मान बैरन अर्जली ओजल। क्या लाइन बनी हमारी, हकीम सीए डोर को ले बोली टिकाबस मान बैरन अर्जली ओजल। आपकी इतनी लाइनें बनी। अब देखिए, ह से हो गया, इसको मिटाता हूँ मैं पहले। ह से हो गया आपका हवाई द्वीप, ह से हो गया हवाई द्वीप। की से हो गया, की से हमारा क्या हुआ, की से हमारा हुआ किलायू। की से हमारा हो गया किलायू। म से हो गया मोना लोआ। ये देखिए, ये आपके हवाई द्वीप पर है किलायू और मोना लोआ। सी से हमारा हो गया सिसिली द्वीप, और ए से हो गया अपना एटना ज्वालामुखी हो गया। ठीक है, सिसिली पर है एटना। और डोर से होगा इक्वाडोर, डोर से क्या हो गया, डोर से हो गया इक्वाडोर। और को से हो गया कोटापैक्सी, ठीक है। ले बोली, ले से हो गया लेपारी द्वीप हमारा, ले से हो गया लेपारी द्वीप। और बोली से हो गया स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली। ठीक है, टिका से हो गया अंटार्कटिका, और बस से हो गया माउंट इरेबस, मान से हो गया आपका अंडमान। बैरन से आपका डायरेक्ट बैरन बना। ठीक है, बैरन आपका डायरेक्ट बना। अर्जली से हो गया अर्जेंटीना, और जली से हो गया चिली। तो अर्जेंटीना और प्लस अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर कौन सा है, ओजल डेल सलाडो। ठीक है, ओजल डेल सलाडो। हकीम सियोडोर को ले बोली टिकावस मान बैरन अर्जली ओजल। ठीक है, और यूएसए हमारा जानते हैं माउंट हैरियट। ठीक, सेंट हेलेस माउंट हैरियट नहीं, सेंट हेलेस। ठीक, इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये
याद हो जाएगा। हवाई द्वीप पर है माउंट किलायू और मोना लोवा। सिसिली पर हमारा है एटना, और फिर डोर इक्वाडोर पर कोटोपैक्सी है। लेपारी द्वीप पर इस्तांबुली है। टिकाबस अंटार्कटिका पर हमारा है माउंट इरेबस। अंडमान निकोबार पर है बैरन है। अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है ओजल डेल सलाडो। और यूएसए में आपको एक याद करना पड़ेगा सेंट हेलस। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग ट्रिक ये ख्याल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये सारे ज्वालामुखी याद हो जाएंगे। इसको अगर आप एक आध दो बार पढ़ेंगे तो हवाई द्वीप पर किलायू और मोना लोवा, ये हो गया हकीम। सीए सिसिली और एटना। डोर से हो गया इक्वाडोर और माउंट कोटापैक्सी। और लेपारी यानी कि ले बोली, ले से हो गया ले यहाँ पर लिया गया, और बोली देखिए यहाँ पर है, तो ले बोली हो गया माउंट इस्तांबुली। ठीक, अब रास माउंट ये रास लिया है तो हम, और यहाँ पर है इरेबस, तो ये हमने क्या बोला था, हकीम सुए डोर को मानबोरन ले बोली के बाद क्या था, ये हमारा टिकाबस था। अंटार्कटिका पर है राजद्वीप, और राजद्वीप पर है इरेबस हमारा ज्वालामुखी है। और बैरन मान यहाँ से लिया गया, बैरन आपको पूरा ज्वालामुखी है। अर्जली, ये अर यहाँ से लिया गया, ज और ली हमारा चिली का अंतिम का ली ले लिया। अर्जली ओजल डेल सलाडो हो गया। और यूएसए हमारा है सेंट हेलस। ठीक, उम्मीद है ये आपको याद रहा होगा। अब चलते हैं, जो हमारा अगला ज्वालामुखी होगा वो प्रसुप्त या फिर सुसुप्त ज्वालामुखी। देखिए ये हमारा, इसको ये 2 नंबर का आ गया। ठीक है, सुसुप्त ज्वालामुखी। अब सुसुप्त ज्वालामुखी में कौन कौन सा है, तो सर इटली का हमारा विसुवियस ज्वालामुखी सुसुप्त ज्वालामुखी है। जापान का फ्यूजियामा, इक्वाडोर का क्राकाटोआ, और फिलीपींस का है मेयन। अंडमान निकोबार का है नारकोंडम, और यूएसए का है हमारा माउंट रेनियर। इटली विसुवियस, जापान फ्यूजियामा, इक्वाडोर हमारा हो गया क्राकाटोआ, फिलीपींस मेयन, अंडमान निकोबार नारकोंडम, और यूएसए का हो गया माउंट रेनियर। तो आपको भारत का, ये देखिए भारत में रहते हैं तो ये मेन हो जाएगा 2 3 4 5 और ये 6। तो चलिए इसके आप लोगों को मैं ट्रिक बता देता हूँ। वैसे भी आप इसको पढ़ेंगे तो याद तो हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक से क्या होता है, एक बार चीज़ ख्याल में रह जाती है। तो ये जो हमारी ट्रिक है ये है हमारा सेकंड नंबर का जो है सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त के लिए ये हमारी ट्रिक मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो क्या है ये ट्रिक, इवी जाफसिया, इवी जाफ शिया का अनार फ्री में। तो ये जो आपकी ट्रिक है ये है हमारे सुसुप्त ज्वालामुखी के लिए। मैंने ट्रिक एक बनाई है, इसको छोटा कर दिया है थोड़ा सा, और इन दोनों को दूर दूर कर दिया जाए। तो ये है इवी जाफ शिया का अनार फ्री में। तो ई से आपका क्या हो गया, ई से आप क्या होगा इटली, ई से आप क्या हो गया इटली, और वी से हो गया विसुवियस, वी से हो गया विसुवियस, जा से हो गया जापान, और फ से हो गया फ्यूजियामा, फ्यूजियामा। शिया से हो गया सर अपना इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, और का से हो गया हमारा क्राकाटोआ, इवी जाव सिया का। अभी देखिए अब हमारा अ है, अ से हो गया अंडमान निकोबार, अंडमान, और नार से हो गया नारकोंडम, नारकोंडम, और फ्री से हो गया फिलीपींस, और में से हो गया माउंट मेयन। देखिए कितनी सिंपल सी ये ट्रिक है। इवी जाफसिया का अनार फ्री में, इवी जाफसिया का अनार फ्री में।
अगर इसको 2-3 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ईवी जाफसिया का अनार फ्री में। ई से हो गया इटली, व से हो गया विसुवियस, ज से आपका हो गया जापान हमारा, और फिर फ से हो गया जापान में कौन सा पड़ेगा, फ्यूजियामा। शिया से हो गया इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी पड़ेगा, क्राकाटोआ। और आपको ये बातें ख्याल रखनी है कि ये सुसुप्त ज्वालामुखी की एक ट्रिक है, ठीक है। और अंडमान, अंडमान हमने किससे लिया, अ से लिया अंडमान, और नार से लिया नारकोंडम। फ्री में हो गया फिलीपींस, और मे से हो गया माउंट मेयन। ईवी जाव शिया का अनार फ्री में, ये हमारी एक शानदार सी ट्रिक बनकर आ गई है। देखिए अब आप देखिए, हमने यहाँ से लिया ई, 1 मिनट पहले मैं पूरा मिटा देता हूँ एक बार। हमने हमने यहाँ से लिया ई, और यहाँ से लिया वी, ईवी इटली का हो गया विसुवियस। जा, फिर लिया जाफ, जा यहाँ का लिया ज, यहाँ का लिया फ, तो जाफ। जापान का हो गया फ्यूजियामा। सिया, सिया हमने यहाँ से लिया, सिया का लिया यहाँ से, सिया का इंडोनेशिया, और कहाँ से होगा क्राकाटोआ। फ्री, फ्री में हमने लिया फी, और ये हो गया मे, फ्री में। फी से हो गया फिलीपींस, मे से हो गया मेयन। और अनार, अ से हो गया अंडमान निकोबार, और नार से हो गया नारकोंडम, ठीक है। ईवी जापसिया का अनार फ्री में। यूएसए की कोई इसमें जोड़ नहीं पा रहे तो मैंने नहीं जोड़ी। ये हो गया यूएसए का, हो गया माउंट रेनियर, माउंट रेनियर, माउंट रेनियर, ठीक। अब अपने चलते हैं हम तीसरे ज्वालामुखी पर, जो कि हमारा है शांत ज्वालामुखी या फिर मृत ज्वालामुखी। ये हमारा तीसरा है। तीसरा कौन सा है, शांत ज्वालामुखी या फिर मृत ज्वालामुखी। अब शांत ज्वालामुखी कौन से ज्वालामुखी होते हैं, जिनमें बहुत दिनों से उद्गार नहीं हुआ है और आगे होने की संभावना भी नहीं है, उनको हम शांत ज्वालामुखी की श्रेणी में रख देते हैं। तो पहला हमारा इसमें है पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोह सुल्तान। ईरान में हमारा हो जाएगा देवबंद। इक्वाडोर में हो जाएगा चिम्बराजो। तंजानिया में हो जाएगा किलीमंजारो। म्यांमार में हो जाएगा पोपा, और अर्जेंटीना में हो जाएगा एकांकागुआ, ठीक। ये सब फेमस है, तो शांत ज्वालामुखी आपको याद ही होगा, लेकिन फिर भी इसके लिए भी एक ट्रिक है मेरे पास, तो मैं आपको दे देता हूँ। देखिए ये ट्रिक हमारी है शांत ज्वालामुखी के लिए। शांत ज्वालामुखी समझ जाइए, शांत ज्वालामुखी के लिए हमारे पास ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है ई सुल्तान, ई सुल्तान डोरची, डोरची तनमंजारो, तन मन जारो, मारपोपा, मारपोपा, और एंडीगुआ, एंडीगुआ, ठीक। देख लेते हैं, ई सुल्तान डोरची तनमंजारो मारपोपा एंडी, एंडी नहीं जेंडीगुआ, जेंटी, जेंटी, जेंटी गुआ, ई सुल्तान डोरची तनमंजारो मारपोपा जेंटीगुआ। देखिए कितनी शानदार सी एक लाइन आई है हमारे सामने, इसको हम अब देख लेते हैं। ई से हो गया हमारा, ई से पाकिस्तान, की से हमने लिया ई, तो पाकिस्तान, पाकिस्तान को हो गया। और सुल्तान से क्या हो गया, को सुल्तान, कोह सुल्तान हमने ले लिया पाकिस्तान से। डोरची आ गया डोर, डोर से हो गया इक्वाडोर, इक्वाडोर। और इक्वाडोर का जो हमारा ज्वालामुखी है वो है चिम्बराजो, चिम्ब राजो।
ई सुल्तान डोरची, ठीक है, ई से हो गया पाकिस्तान, और ईरान भी होता लेकिन ईरान को मैंने हटा दिया तो पाकिस्तान हो गया, और कोह सुल्तान हो गया पाकिस्तान को ज्वालामुखी, डोर से हो गया इक्वाडोर, और ची से हो गया चिम्बराजो, ठीक। अब आगे तनमंजारो यानी कि तंजानिया, तंजानिया, और मंजारो मतलब माउंट किलीमंजारो, किलीमंजारो, ठीक है। मारपोपा, मार से हो गया म्यांमार, और म्यांमार का जो ज्वालामुखी है वो है पोपा, और ये सब शांत ज्वालामुखी हैं, ये सब सुसुप्त शांत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी है। जेंटी, जेंटी से क्या हो गया अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, और गुआ से हो गया एकांका गुआ, माउंट एकांका गुआ, ठीक है। ई सुल्तान डोरची, तनमंजारो, मार पोपा, जेंटी गुआ, और इसके याद कर दो ईदे, यहाँ पे एक और जोड़ देते हैं, एक छूट गया है, ईदे, ईदे यहाँ पे कर दो ईदे, ईदे। तो ईदे से क्या होगा, ई से हो गया आपका ईरान, और दे से हो गया देवबंद, ठीक है। ई सुल्तान डोरची, तनमंजारो, मारपोपा, जेंटीगुआ, ईदे। पाकिस्तान में आपका हो गया को सुल्तान, डोर से हो गया इक्वाडोर, ची से हो गया चिम्बराजो, तनमंजारो से हो गया तंजानिया, और माउंट किलीमंजारो हो गया। मारपोपा से आपका हो गया मार जो हो गया म्यांमार, और पोपा से हो गया पोपा आपका ज्वालामुखी है। जेंटी से हो गया अर्जेंटीना, गुआ से हो गया माउंट एकांका गुआ, एकांका गुआ, ठीक है। ईदे से हो गया ईरान, और दे से हो गया देवबंद। देखिए ये जो ई की मात्रा है, ये ई की मात्रा ही होती है ना, इससे मैंने लिया ई, और ई को सुल्तान, ई सुल्तान, फिर हो गया ईरान, ये मैंने ई लिया, और दे लिया ईदे हो गया, ये क्या हो गया ईदे हो गया। और इक्वाडोर, चिम्बराजो, तो इसको मैं लिया डोरची, डोर यहाँ से लिया, ची यहाँ से लिया, तनमंजारो यहाँ से लिया, तन यहाँ से लिया, यहाँ से लिया मंजारो, ठीक। मार पोपा, म्या से मार अंतिम का लिया, पोपा शुरू का ले लिया, और जेंटी अर्जेंटीना, और एकांका गुआ, जेंटी गुआ, गुआ हमने अंतिम का लिया। तो तीनों ट्रिक एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, तो ये जो हमारी पहली ट्रिक थी, ये हमारा जो डेली जिसमें उद्गार होते रहता है, सक्रिय के लिए ये हमारी ट्रिक है, सक्रिय स लिख देता हूँ, ठीक है। हकीम सिए डोर को ले बोली टिकाबस मान बैरन अर्जली ओजल, हकीम सिए डोर को ले बोली, हकीम सिए डोर को ले बोली टिकाबस मान बैरन अर्जली ओजल, ये हमारी पहली ट्रिक हो गई। दूसरी ट्रिक पे अब चलते हैं। दूसरी ट्रिक हमारी सुसुप्त ज्वालामुखी की हो गई। इवी जाप सिया का अनार फ्री में, इवी जाप सिया का अनार फ्री में, ये हमारी दूसरी ट्रिक हो गई। अब तीसरी और लास्ट ट्रिक पे चलते हैं, तो वो ये रही शांत ज्वालामुखी की हमारी ट्रिक है। ए सुल्तान डोरची, तनमंजारो, मार पोपा, जेंटीगुआ, ईदे, ये हमारी तीसरी ट्रिक हो गई। उम्मीद है कि इन सभी ट्रिकों के माध्यम से आपको ज्वालामुखी तो याद हुए ही होंगे, और अगर नहीं भी याद हुए होंगे तो अगर आपको ये ट्रिक ख्याल में है तो आप ऑप्शन देख के मार देंगे। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,